आज छत्तीसगढ़ में एक नया विकल्प सामने आया है, जिसे हम आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली में एक रोल मॉडल की तरह देखे जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने रोल मॉडल बनाया है, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो या रोजगार की बात हम करें, तो दिल्ली कहीं ना कहीं सब प्रदेश, जबकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, उसे पूर्ण सत्ता नहीं मिली है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने जो वहाँ पे काम कराए हैं, लोग उसको मॉडल मानते हैं और उनके कामों की तारीफ हर राज्य, हर प्रदेश में हो रही है। कारवां बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी का। छोटी सी शुरुआत के बाद अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी कुछ बेहतर किया है। सभी पार्टियों को एक किनारे कर वो स्वयं अकेले अपने कामों के बलबूते पे दिल्ली में काबिज हुए और लोगों का भरोसा जीता है। छत्तीसगढ़ में भी आज इसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आज हैं आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में, जहाँ पे लोगों को, ग्रामीणों को, युवाओं को यहाँ पे सदस्यता दिलाने का काम किया जा रहा है। सदस्यता सिर्फ ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिए, कुछ पैसे ले लिए या खाना पूर्ति करके अपने ऊपर जो पदाधिकारी हैं उनको दिखाना कि हमने सदस्यता इतनी बनाई है, जैसे कि अन्य पार्टियों में होता है। अन्य पार्टियों में फर्जी सदस्यता भी सदस्य भी बनते हैं। फर्जी लोगों को गमछा पहनाकर अपनी पार्टियों में शामिल करने का दावा भी किया जाता है। उनके द्वारा अनेक लोग लुभावने वादे देकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के दावे किए जाते हैं, पर बाद में पता चलता है वो दावे सिर्फ दावे थे। वो लोग वास्तव में, उनको जानकारी नहीं होती है कि उनको किस पार्टी में शामिल किया जाता है। काम के बदले काम देने के नाम से उन्हें अपने पार्टी में, अपने कार्यालय में बुलाया जाता है। उनको स्वागत के नाम पे अपने पार्टी का गमछा पहनाया जाता है। उन बेचारों को ये नहीं मालूम होता है कि वो किस पार्टी के लिए आए हैं, किस पार्टी के काम के लिए आए हैं। वो सिर्फ अपने काम के लिए आए होते हैं। पर हम यहाँ पे देखें तो लोग जुड़ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता इतने सालों तक ये थी कि हम किसी तीसरे पार्टी को अगर अपना वोट देते हैं तो वो वोट व्यर्थ जाता है। उनको यही लगता है कि हम किसी तीसरे पार्टी को देंगे क्योंकि जीतना उनको नहीं है। ये मानसिकता शुरू से बनी है। लोगों में अब जागरूकता आई है। व्हाट्सएप के ज़रिए लोग जानने लगे हैं कि अगर हम में एकता है और हम अगर चाहें तो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस इससे उबर कर हम किसी दूसरी पार्टी को सत्ता दे सकते हैं ताकि वो बेहतर विकल्प बन सके। ये धारणा, ये जो एक मिथ बन चुका है लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में कि हमारा दिया हुआ वोट व्यर्थ न जाए। अगर यह हर कोई सोचने लगे तो किसी तीसरी पार्टी को के उदय होने का सवाल ही नहीं उठता है। कोई तीसरी पार्टी देश में, प्रदेश में आएगी ही नहीं। सिर्फ बीजेपी कांग्रेस अपनी मनोपल्ली चलाती रहेगी, जैसे सालों से, वर्षों से चलाती आई है। आप अरविंद केजरीवाल के रोल मॉडल को देखिए, अरविंद केजरीवाल को पढ़िए, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के स्कूलों को देखिए, वहाँ के अस्पतालों को देखिए, कितना फ़र्क है। उन्होंने अपने बलबूते जो किया है उसको लोगों को देखना चाहिए और यह मिथ भी अपने दिमाग से हटा देना चाहिए कि उनके एक वोट से क्या होगा। एक वोट मिलके ही आप जनप्रतिनिधि अपना चुन सकते हैं। आप ये मत सोचिए किसी अन्य पार्टी हो या किसी तीसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो वो आपका वोट व्यर्थ जाएगा। लोगों को यह मिथ तोड़ना होगा। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। युवाओं को रोज़गार चाहिए, युवाओं को महंगाई से मुक्ति चाहिए, युवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। हम आज यहाँ पे सामने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और संत भाई हैं। हम इनसे बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे हम कुछ, और इनसे जानते हैं कि वास्तव में इनकी रणनीति क्या है आगे आने वाले चुनाव को लेकर। अभी हमारे सामने 3 हस्तियां सामने बैठी हैं। हम उनका परिचय सबसे पहले करा दें।
ये हमारे सामने सबसे पहले बैठे हैं संत राम सलाम भाई। ये हैं प्रदेश यूथ के उपाध्यक्ष, यूथ विंग के उपाध्यक्ष हैं। बीच में बैठे हैं हमारे कोमल हुपेंडी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये आम आदमी पार्टी के। और यहाँ बैठे हैं परवेज़ खान जी, जो कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। हम तीनों से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम कोमल जी के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। कोमल भाई, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी इस बार पूरे सीटों में चुनाव लड़ाने वाली है या किसी के साथ गठजोड़ करने की संभावना है, क्या है, इस बारे में बताएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी लूटने का काम करी है और कांग्रेस पार्टी भी लूट रही है। आम आदमी पार्टी का किसी पार्टी से गठबंधन करें ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि हम बड़ी ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता स्वयं एक विकल्प चाह रही है। आम आदमी पार्टी विकल्प के बन के यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, सारे 90 विधानसभाओं में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इस बार आशीर्वाद देगी और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे? जी हाँ, पूरे 90 सीटों में लड़ेंगे। अच्छा, लोगों में एक मिथ है, वो मिथ आपको एक या फिर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं लोग यहाँ के, कि हम अगर एक वोट किसी दूसरी तीसरी पार्टी को देते हैं तो वोट हमारा व्यर्थ जाता है। ये सालों से लोगों के दिमाग में है कि हम अगर एक वोट दे दें तो वो वोट हमारा बेकार जाएगा। तो आप इन लोगों का मिथ कैसे तोड़ना चाहेंगे, कैसे, क्या देना, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग बड़े जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं। क्योंकि प्रदेश में आज तक कोई विकल्प नहीं आई थी। पहली दफ़ा है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बेहतर काम करने के बाद छत्तीसगढ़ में इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ को विकल्प नहीं मिल पाई थी, इस बार हम विकल्प दे रहे हैं। और सीधे तौर पे हम कहें तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बार निश्चित रूप से बदलाव चाहती है, एक नया विकल्प चाहती है और हम तैयार हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या संभावनाएं क्या हैं आपकी, मतलब कितने सीट की आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त होकर लोग एक नया विकल्प चाह रहे हैं और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में मंडल और बूथ स्तर तक हमारा संगठन जो है लगातार बन रहा है। लोगों का ऐसे अभी ये कहना है कि विपक्ष की भूमिका में भाजपा किसी कोने में बैठी है और असली विपक्ष की भूमिका आप लोगों द्वारा निभाई जा रही है। तो अभी कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे क्षेत्र में अंतागढ़ में कुछ अतिक्रमण हटाने को मामले को लेके कुछ मामले हुए थे, या अपन छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्तर की बात करें तो सिलगेर के कुछ मामले हैं, या आदिवासियों के शोषण के मामले हैं। तो उस पर आम आदमी पार्टी ने क्या एक्शन लिया और क्या आगे की रणनीति है? देखिए, सिलगेर का मामला, वहाँ पे पुलिस की गोली से आदिवासियों की हत्या हो जाती है। किसी में दम नहीं है कि जाके वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करे या उनको पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। आम आदमी पार्टी वहाँ गई थी। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए लगातार पुलिस का पहरा वहाँ दिया गया। हम 24 घंटा सिलगेर के जहाँ पे आंदोलन हो रहा था उसके 1 किलोमीटर दूर हम दिन और रात 24 घंटा बैठे हुए थे। मैं स्वयं बैठा हुआ था। वहाँ के आदिवासियों का आज भी शोषण हो रहा है। यह जब वहाँ के आदिवासी नेतृत्व राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदया से मिलने जा रही थी, रास्ते में उन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया और कहाँ रखा गया पता नहीं। आम आदमी पार्टी ने उसके लिए आवाज़ उठाया, तब जाके उन्हें छोड़ा गया। तो इस तरह से हम आदिवासी हितों की बात करें, चाहे मूलभूत ज़रूरतों की बात करें, हम अंतागढ़ की बात करें, अंतागढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी शोषण होता था। यहाँ प्रशासन के एक अधिकारी को आके जिम्मेदार पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के गाली गलौज कर रहा है। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो आम जनता को भी, प्रशासन के लोगों को भी सीधे तौर पे अभद्र बातें कहती है, भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश के लोग चाह रहे हैं कि एक नया विकल्प हो और आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से पूरे प्रदेश में काम करें। हम जगदलपुर की बात करें, हम सरगुजा की बात करें, भरतपुर सोनहट की बात करें, शामली की बात करें, सब जगह यदि आज बखूबी जनता की आवाज़ कोई उठा रहा है तो आम आदमी पार्टी उठा रहा है। चलिए, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको अनेक शुभकामनाएं। आप पूरी सीटें आएँ और आपकी सरकार बने। धन्यवाद। थैंक यू जी। सबसे पहले तो
ये बताइए कि आपको यूथ विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो युवाओं में कैसा जोश देखते हैं आप आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश इससे पहले मध्य प्रदेश के साथ था। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। इसलिए अलग किया गया कि छत्तीसगढ़ का एक बेहतर विकास होगा, लोगों का विकास होगा, प्रदेश के नौजवान का विकास होगा, किसान का विकास होगा, मजदूर का विकास होगा। इसलिए मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, छत्तीसगढ़ को बना आज 21 बरस होने जा रहा है और सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी ने 15 साल राज किया। तब भी प्रदेश की जनता, नौजवान, युवा, किसान परेशान थे। उसके बाद प्रदेश की जनता कांग्रेस को चुनी। उसके बाद भी आज प्रदेश की जनता बड़ी त्रस्त है। नौजवान आज बेरोजगार हैं, त्रस्त हैं, किसान परेशान हैं। इसलिए आज बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं। और मैं खासकर नौजवानों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, तो युवाओं में एक अलग उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास दिल्ली मॉडल है जो दिल्ली में बेहतर काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो। इसलिए आज प्रदेश की जनता, नौजवान लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है और आज आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर ऐसे ही स्टॉल लगा करके सदस्यता अभियान छेड़े हैं और 31 मार्च तक हम लोग 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखे हैं। आपको पूरे ज़िले की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी है, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी ज़िले को लेकर? प्राथमिकता तो शुरू से आम आदमी पार्टी की है कि संघर्ष करना है, लोगों को अन्याय के प्रति अन्याय से मुक्ति दिलाना है। जो आदिवासियों का शोषण कर रहा है, हो रहा है इस शासन में, चाहे वो भाजपा की शासन है के समय रहा हो या फिर कांग्रेस के शासन के समय रहा होगा, तो कुल मिला के शासन चाहे जिसका भी हो, शोषण तो आदिवासियों का ही हो रहा है। हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी अन्याय हो रहा है या जो भी गलत हो रहा है, हम उसके विरोध में मुखरता से खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आई थी, लोगों ने शिकायत भी की थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को काम के बहाने बुलाकर उन्हें अपना गमछा डालकर या गमछा पहनाकर उनको कांग्रेस में प्रवेश होना बताया जा रहा है। बाद में जब मामला खुलता है तो उनमें से कई बच्चे नाबालिग निकलते हैं और वो मामला बहुत तूल पकड़ता है। तो क्या हम ये समझें यहाँ जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो वैसा तो नहीं है? देखिए, वो कांड जग जाहिर है, सारे लोग उस कांड को जानते हैं कि कुछ कार्यक्रम के बहाने उनको बुलाया गया था बच्चों को, और वहाँ पर उनको शॉल और ओढ़ा के उनको पार्टी का सदस्य बना दिया गया था। बाद में जब पता चला कि वो लोग नाबालिग हैं तो मामला तूल पकड़ा और कांग्रेस की बहुत थू-थू हुई थी। देखिए, हम कांग्रेस के जैसे जो कांग्रेस की जो फर्जी तरीका है ना काम करने का, आम आदमी पार्टी बिल्कुल उससे विपरीत है। आम आदमी पार्टी सिवाय ईमानदारी के आज तक कोई गलत काम एक भी ऐसा नहीं है आप बता सकते हैं कि जिसमें हमने कोई गलत काम किया हो। हम आज भी जो फार्म भर रहे हैं तो उसमें हम लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं और खुद अपने ज्वाइन करने के बाद में उनका दस्तखत यहाँ पर है, वो दस्तखत उनका आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। हम भाजपा और कांग्रेस से यही बात हमको अलग करती है, और भाजपा कांग्रेस का इतिहास तो आपसे छुपा नहीं है, पूरे लोगों से छुपा नहीं है। किसी और फर्जी काम के वो तो और कोई आज तक उन्होंने कुछ अच्छा काम किया नहीं है। तो अभी भाजपा विपक्ष में होते हुए भी किसी मुद्दे को, क्षेत्र के मुद्दों को लेके बहुत पीछे है, मुद्दे उठा नहीं रही है। तो अभी आपके पास ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिसके दम पे आप इस चुनाव में उतरेंगे? देखिए, भाजपा और कांग्रेस तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस का शासन आता है, नाम कांग्रेस का रहता है, कमाई जो मिल के दोनों एक दूसरे के साथ मिल के ही कमाई करते हैं। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज उनको कांग्रेस के शासन में काम मिल रहा है। भाजपा का जितना 15 साल का राज हुआ उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब पैसा पीटा। तो ये एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के ट्यूनिंग से काम करते हैं। भाजपा वालों को मालूम है कि वो 15 साल तक इतना ज़्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार किया है
कि आज अगर वो कांग्रेस के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों की एक कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी, उनके ऊपर जांच बैठ जाएगी। आपने अभी कुछ समय पहले भाजपा के जो पहले में पूर्व में कार्यकर्ता थे उनका भी आप नई दुनिया और ये सब में बहुत सारे निकल रहे हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक भाजपा के शासनकाल में हुआ था। तो भाजपा वाले तो खुद इस चीज़ से अलग अपने आप को कर रहे हैं ना, विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। मालूम है अगर विरोध किया तो फिर कल के दिन में वो अंदर हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों के ऊपर ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, ना आपके ऊपर कोई दबाव है, तो यहाँ पे अभी कुछ मुद्दे हैं, कुछ मामले हैं, जैसे कि ग्राम हिमोड़ा में किसी पार्टी के सदस्य द्वारा या पार्टी को जो पार्टी में अब नहीं है, पार्टी से निकाल दिया गया है, उसके द्वारा पानी टैंकर आमदई खदान में ले आकर 3-4 साल चलाया गया, उसे कंडम जर्जर अवस्था में लाकर छोड़ दिया गया। ऐसे ही कई मामले हैं जो उनके द्वारा किए जा रहे हैं, फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। जहां तक परिवहन संघ की बात करें, फर्जीवाड़े करके फर्जी नामों के जरिए एनजीओ बनाने की बात हुई, क्योंकि मामला जिला स्तर का है, ये स्थानीय स्तर का है। तो इन मुद्दों को लेकर क्या आप आंदोलन करेंगे? देखिए, इस मामले को अभी संज्ञान में आया है। हमारे इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद में हम प्रदेश के हमारे माननीय कोमल जी हैं, सन भाई जी हैं, हम सब मिलकर इस बारे में डिस्कस करेंगे, हम संवाद करेंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा हम बिल्कुल मुखरता के साथ इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। हमको भी पता है कि वो कुछ लोगों ने भाजपा के कार्यकाल के समय में बहुत हद तक भ्रष्टाचार किया है, और उसके सिवा मतलब उसको अगर वो सामने आ जाएँ तो भाजपा को की पूरी पोल खुल के रह जाएगी। तो हम इस बारे में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोग बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपको आने वाले चुनाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अग्रिम बधाई कि आप पूरे की पूरे सीटें लेकर छत्तीसगढ़ में आए और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वाला मॉडल आप छत्तीसगढ़ में भी दोहराएं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।